पेड़ा खा गया ना, उसको तो फ्री में मिल गई पाकिस्तान की लुगाई। उसको क्या ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चौखा आया। उसको तो लगा ना जो जिसको गली की अंधी काणी भैंगी लूली लड़की भाव नहीं देती थी, उसको पाकिस्तान की औरत आके भाव दे रही है। तो पूछता तो उससे भी होनी चाहिए, जब तू मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, क्या तूने किसी से बताई थी वाली बात कि पाकिस्तान की एक औरत मेरे पास 4 बच्चों को लेकर आ रही है और 5वां बच्चा समझ के मुझे अडॉप्ट करने जा रही है? तूने करी थी किसी से बात? तो कहीं ना कहीं सचिन भी जिम्मेदार है सीमा को पाकिस्तान से भारत लाने में। तो एक तो उसकी वापसी यहाँ मुमकिन नहीं होनी चाहिए, और उसको वहाँ पर वो भी ज़ाहिर है वहाँ के जो लोग हैं वो भी उसको देख रहे होंगे, जो जिस मुल्क में खाया पिया जवान हुई बड़ी, और उसके साथ ही उसने इस तरह का किया है। तो मैं नहीं समझता कि वो लोग भी उसको रख पाएंगे। लक्ष्मी चिट फंड वालों की तरफ से हम हैं। और सीमा के बारे में कुछ पता है आपको? सीमा मतलब क्या है? हमें तो इतनी मालूमात नहीं ना, सीमा का मकसद बताएं। सीमा जो लड़की पाकिस्तान में रहती थी, अब सही पता चल गया? नाम तो सुना हुआ, लेकिन बायोडाटा तो हमें नहीं, बायोडेटा तो ज़रूरत भी नहीं है, हमने कौन सा सीमा से शादी करनी है। लेकिन और तो सही है आपकी बात। नहीं, सीमा का नहीं पता, सीमा कहाँ मिलेगी कुछ नहीं पता। नहीं, चले, लड़की थी। हाँ लड़की थी, गुम हो गई। गुम नहीं हो गई, समझे घूमी हो गई। अच्छा, दिखने में खूबसूरत है, लंबी है। अच्छा भाई, यहाँ नहीं होगी, लाहौर में होगी। लाहौर में होगी, यहाँ कहीं देखा है आपने? यहाँ नहीं देखा। अगर मिलेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे मुझसे? जी ठीक है, कर लेंगे। कर लेंगे जी कहीं पे भी ऐसी कोई लड़की दिखे आपने चिल्लाना है सीमा 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 सीमा, ठीक है। क्योंकि सीमा की जान खतरे में। सीमा की जान खतरे में। 2 लाख रुपए लेके भाग गई सीमा, भाग गई सीमा, भाग गई अपने शोर को मार के भाग गई। मुझे लग रहा है सीमा इसी वजह से भागी है क्योंकि यहाँ पे कोई पूछ नहीं रहा था उसको। ये बात तो है, लेकिन हमने पूछा उससे, हमने कोल्ड ड्रिंक का भी पूछा और अपना चाय का भी पूछा, लेकिन उसने बोला नहीं मुझे कंबल और वो तकिए चाहिए बस। अच्छा, मतलब ये गई पूरी तैयारी से? तैयारी से गई है भाई, और वहाँ जाके तैयार होके बैठी हुई है एकदम। एकदम वहाँ जाके तो उसने कपड़े ही चेंज कर लिए? चेंज कर लिए, वहाँ तो साड़ी में आ गई। वो देखा ब्लाउज कितना बड़ा पहना हुआ उसने। तो सचिन के साथ उसने शादी कर ली है वहाँ पे, हालांकि निकाह होते हुए हैदर यहाँ पे उसकी याद में जो है सोनार की दुकान पे हार खरीद रहा था, और वहाँ पे वो सचिन के साथ सो गई। कंबल लेके गई थी ना मेरी दुकान से। वाकई में? हाँ, शर्म नहीं आई? थोड़ी सी जानी चाहिए थी। नर्क की आंख में चलेगी इंशाल्लाह। सीमा तो अपने बच्चों को भी छोड़ के चले गई। नहीं नहीं, 4 बच्चे ले गई। ले गई? अच्छा, 4 बच्चे ले गई। लेकिन हैदर उसका शौहर जो कह रहा है मेरी जान तुम अभी भी आ जाओ, आज भी वही डबल बेड है, मैंने सिंगल बेड नहीं लिया। हाँ कह रहा है वो, अभी कह रहा है वो, इसका तो नहीं कह रहा। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारी लड़कियों को? मैं लड़कियों को यही बोलूँगा भाई कि इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें, अपने इस्लाम में देखें, अपने उसमें देखें। यहाँ के लड़के मर गए, इंडिया जाएंगे आप। एक से एक लड़का खड़ा हुआ एक है, लड़का खड़ा हुआ, इसको देखें आप, भाई को देखें। मैं तो शादीशुदा हूँ भाई। सर सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बराबर में चले वो देंगे, वो दे देंगे इंटरव्यू बराबर में। अच्छा, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रही। बराबर में चले जाओ। बराबर में क्या है? बराबर में दे देंगे इंटरव्यू देंगे। लेकिन हमें है पैसों की ज़रूरत। ये जो चैनल है ना, इसमें थोड़े कैमरे वगैरह हमें खरीदने, तो कुछ पैसों की इमदाद हो सकती है? उनसे मालूम कर लो, इनकी दुकान है बराबर वालों की। आप कुछ दे दें अगर आपके पास पैसे हैं तो। कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। कुछ तो होंगे। पबजी खेलती थी, उस पर सचिन से बात हुई है, 3 साल से बात चल रही थी। अब पाकिस्तान से गई है दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से इंडिया गई। क्या करने गई कोई पता तो? शादी कर ली ना, निकाह पे होते हुए ना, क्या हो गया, चले गए तो सही है, अच्छी बात है। हाँ ना, मतलब आप सीमा से गई है ना, वो जबरदस्ती कोई लेके गया। हाँ, अपनी गई तो अपनी मर्जी से। खत्म। अब 2 मुल्क पर क्रॉस करके वो गई है वहाँ पर, तो क्या मोहब्बत थी ना उसकी। लेकिन जो बात है, सीमा में जिगर है। जिगर तो खैर है, इतना जिगर तो किसी मर्द में भी नहीं हुआ। हाँ, और हैदर ने सचिन को धमकी लगाई है कि सीमा को वापसी दो, तो सचिन हैदर को कह रहा है अगर जिगर की जिगर में दम है तो रोक ले आगे। नहीं, ये तो मुल्क का मसला है, वो ये वहाँ नहीं जा सकता, वो यहाँ नहीं आ सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हैदर ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं, क्या लग रहा है हैदर अब सचिन के साथ कुछ करेगा? मुश्किल ही लग रहा है, नहीं कर सकता। भारत के एजेंट है। नहीं, एजेंट वगैरह नहीं है यार, इनसे कंबल लेके गई है, कौन सी एजेंट इनके पास आएगी? हाँ ना, एजेंट वगैरह नहीं है। अगर एजेंट होती तो अब तक के क्या से क्या हो जाता। क्या से क्या कर रही है, वहाँ जाके पिट रही है, पता है सचिन ने मारा उसको जी। हाँ वाकई में मारा है, पाकिस्तान से भाग के कहती है कि पाकिस्तान जो है रहने के काबिल नहीं है।
सही कहना, आज के जिस तरह के हालात है उसमें पाकिस्तान में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। जो अपने शौहर का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। जो हैदर की नहीं हुई वो सचिन की कैसे हो? कैसे होगी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। सीमा यहाँ से गई ना इंडिया, जब अपने ससुराल में बैठी हुई थी, सीमा सबके साथ बैठी हुई थी, सारे बैठे हुए थे, ससुर भी बैठा हुआ था सामने, तो ये लोग खेल रहे थे लूडो। लूडो खेलते हुए सीमा का आंचल सरक गया। तो ससुर जी ने कहा बेटा पहले तो आप दुपट्टा लो और उसके बाद ये बताओ कि हैदर को क्यों छोड़ा आपने। सही। तो सीमा ने कहा कि हैदर का छोटा है कद, हाइट पसंद नहीं आई। कद छोटा है यहाँ, तो कद छोड़ के छोड़ दे। कद तो मेरा भी छोटा है भाई। कद आपका भी छोटा है, लेकिन अपनी बीवी छोड़ दी, मेरी बीवी छोड़ के यही तो। क्या छोटे कद वालों को बीवी छोड़ के चली जाती है? अब क्या आपका भी कद छोटा है? आपकी बेगम ने आपको छोड़ा? क्यों छोड़ेगी? क्या कद से शादी करी उसने? मेरे से शादी करी है। जो हमारे पाकिस्तान की नहीं हुई ना, वो किसी की नहीं होगी। किसी की नहीं होगी। ये इंडिया भी छोड़ के एक दिन अमेरिका भाग जाएगी अमेरिका जाएगी वो। और इसको वहाँ पे जॉनी सिंस इसका जो हाल करेगा ना, वहाँ पे सारी जिंदगी याद रखेगी। अच्छा अच्छा, सही। बोलते हैं एक मर्तबा जॉनी छोड़ना नहीं, जानी छोड़ना नहीं, जॉनी नहीं छोड़। जाने नहीं छोड़। सचिन के लिए कोई मैसेज? सचिन के लिए वो एक नंबर का बेवकूफ़ है मेरे हिसाब से। 4 बच्चे रेडीमेड ले लिए उसने, और यहाँ वो भी पाकिस्तान से। अबे भाई अपने इलाके में ढूंढ, कोई अपने मोहल्ले में ढूंढ। तू कहाँ पाकिस्तान के चक्कर में पड़ गया, हम लोगों के चक्करों में। सामा बिजली में परेशान हो जाएगा तू भी, और हो गया है। हो गया है, ऐसा लग रहा है मरने की हालत हो गई है। हाँ, मर जाएगा कुछ दिनों में बेचारा। हाइट छोड़ी थी तो हाइट छोड़ने से क्या होता है? वही तो। या तो उसके अपनी फर्ज की अदायगी नहीं कर रहा होगा भाई। अब आदमी क्या खोल के बताए? मतलब आप समझ गए कि हैदर में कोई कमी है, जब भी सीमा गई है। या हो सकता है कोई और भी मतलब मत की कमी हो तो उसको। हैदर अगर हकीम के पास चले जाता, अच्छी बात थी, इलाज करा लेता। इलाज करवा लेता अपना। सीमा जाती नहीं जाती। नहीं। असलम भाई से पूछिए। असलम भाई सीमा के बारे में कुछ जानते हैं? कौन सीमा? पाकिस्तान से लड़की इंडिया भाग गई। नहीं, मैं नहीं। चाय के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। क्या? चाय बेचता हूँ, चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। चाय के अलावा कुछ नहीं जानते? हाँ। अच्छा, अभी कल जो उसका इंटरव्यू आया सीमा का, उस पर एक इंडियन मीडिया का एक चैनल है, वो उसका इंटरव्यू ले रहे थे सीमा का, तो उस पर उसने अपने होने वाले अभी जो ससुर है उसको सीमा ने पागल कहा है, क्योंकि ससुर ने कहा है कि अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम चुप रहना चाहते हैं, और अपने शौहर का मुंह बंद करा के दीवार से लगा दिया। देखा था मैंने, मशीन बंद कर दी। लेकिन भाई मसला ये है कि वो खाली सीमा नहीं है, उसके पीछे बहुत से लोग होंगे शामिल, लेकिन वो खाली एक अकेली लड़की इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। ये कुछ ना कुछ कहानी है, इंशाल्लाह आगे जाके सारा सामने आ जाएगा। अच्छी लग रही है वहाँ जाके। यहाँ तो वैसे ये है कि इंडिया जाने के बाद सीमा पे रूप आ गई है। रूप आई है वैसे, ये बात तो है। सीमा जब यहाँ से इंडिया गई ना, तो बेटा पकड़ना है। सीमा जब यहाँ से इंडिया गई तो जाहिर सी बात है सब बैठते हैं ससुराल वाले, अरे भाई पाकिस्तान से बहू आई है, तो ये लोग सारे बैठे हुए खेल रहे थे लूडो। सीमा ने जैसे ही अपने छक्के फेंके ना, ससुर जी सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा बेटा दूध उबल रहा है। दूध उबल रहा। तो सीमा किचन में भागी, वापसी होकर आई, बोल रही है ससुर जी दूध तो नहीं उबल रहा। बोल रहे नहीं बेटा अब ठीक हो गया है। हल क्या है, अगर वो पाकिस्तान आती है तो हम लोग उसको अपनाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होना नहीं चाहिए। इंडिया वाले तो ये कह रहे हैं कि मेरे कमेंट्स में हजारों कमेंट्स हैं कि आप अपनी सीमा वापस ले लो। नहीं, देना ही नहीं चाहिए। क्यों ले लें, क्यों ले लें भाई? जो अपने शौहर की नहीं हुई, पाकिस्तान की नहीं हुई, पाकिस्तान की बुराइयां की हैं उसने, तो कैसे सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब हमें नहीं चाहिए ना, सवाल ही पैदा नहीं, हम क्या करेंगे? आप ही रख लो। आप रख और अगर ऐसी बहुत सी सीमा यहाँ पर और है तो वो भी रख लो भाई। अभी हम और ढूंढ के ऐसी लड़कियां देते हैं जो इंडिया जाना चाह रही हैं। हाँ, चले जाए। जिंदगी गुजार रहे हैं आप अपने ऐशो आराम में, हमारे लिए कोई इमदाद करते हैं? पूरी दुनिया देख रही है। आप बराबर में है दुकान, अरे बराबर में जिनकी दुकान है वो बैठा हूँ मैं। अब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ ना। मेरे पास तो नहीं, हमारे पास नहीं है, मेरे इनके पास है। मतलब सर आप हट्टे कट्टे हैं, आपके यहाँ पैसे क्यों नहीं है? अरे भाई हम खुद मुलाजिम हैं, नौकरी कर रहे हैं। वो तनख्वाह तो आपको देता होगा ना? तनख्वाह क्या मिल रही? देते हैं ना? हाँ मिलती है। तो आप तनख्वाह में से मुझे पैसे दे दें ना कुछ। हाँ, शाम में मिलेगी। कुछ उधार लेके दे दें। तो उधार कहाँ देते हैं? उधार नहीं देते। मतलब मैं खाली हाथ चले जाऊँ? अरे उनकी दुकान है, उनके पास चले जाए। सर सीमा चले गई है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अच्छी है, पाकिस्तान के हालात ऐसे चल रहे हैं ना, सभी जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। आजकल दुनिया सारी भाग रही है। मतलब सीमा के साथ हैं आप?
नहीं मैं क्यों, मेरी कौन सी मासी की बेटी लगती है। पुलिस वाले ठेला नहीं लगाने दे रहे, भैया ही बेच रहे हैं हम आप। मतलब आपको लग रहा है सीमा इसी वजह से भागी है क्योंकि ठेला लगाने नहीं दे रही पुलिस हाँ भैया ही वजह है और कोई वजह सीमा को कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। नहीं कुछ भी नहीं कह रहे। सीमा देख आएगी तो सामने आम खिला देंगे, चौसा सीमा को आम खिला देंगे, चौसा, वो भी चूस के। और हालात कुछ बिगड़ गए हैं यहाँ के। जिस तरह के हालात है इसमें पाकिस्तान में रहना बहुत मुश्किल है। मतलब सीमा के साथ हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसके साथ हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात है इसमें पाकिस्तान में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। सीमा के पीछे अभी समझें 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहते हैं सीमा को? नहीं तो गलत है ना, उसके पीछे 12 मुल्क की, अगर उसने अपने मकसद है ये सुकून के लिए, आराम के लिए भागी है तो कोई मसला थोड़ी है। बाकी आपको कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमारा अपना कारोबार है, हम लोग दूल्हे तैयार करते हैं। हाँ क्या काम है आपका? आप अंदाज़ा लगाएं, हम लोग दूल्हे तैयार करते हैं। झूले दूल्हे? दूल्हे दूल्हे। अच्छा, तो इसके लिए आपका लड़का भी आना पड़ेगा, आप दूल्हा बना देंगे उसको। हाँ, तो सब जहन लगाएं कि हमारा क्या कारोबार होगा। तो कपड़ों के कारोबार होगा, कभी दूल्हा दूल्हा तैयार करते हैं, दूल्हा शादी के लिए। अच्छा समझ गया, मैरिज भी हो रही है आपका? हकीम है हम लोग, खानदानी हकीम है हम लोग। सही है, चलने का भी मौका लगाएंगे। अभी आ जाइएगा अगर कहाँ होते हैं? भाभी खुश ना हो तो। है कहाँ? जौहर में। तो असल में सीमा के घर अभी तक कोई नहीं गया है, मैं गया हूँ। मुल्तान में नहीं, कराची में। अरे असल घर कराची चैनल पे दिखा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता चलता, मुझे कैसे पता चला? मेरा कैमरा मैन है, इसका जो दोस्त है उसके मामू का सीमा के साथ चक्कर था, और अभी आप उसकी हालत जाके देखो, वो घर में पड़ा हुआ है जैसे ये सीमा का घर था, उसके सामने वाला घर उसका था। तो मुझे ऐसे पूरी कहानी पता चली। 4 बच्चे हैं, वो हमारी सीमा नहीं है। क्या तो जिंदगी अदा हुई भी हम लोगों की। मतलब सीमा सही गई है? सीमा बिल्कुल सही गई है। सीमा के लिए कोई मैसेज? सीमा देख रही है। 3 पप्पियाँ। सर कैसे हैं आप? पहले जैसे हैं हम। पहले जैसे जी, लेकिन पहले जैसी अब सीमा नहीं रही, ना रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते ये बता दें कि आजकल लड़कों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, कोई टोटका ऐसा कि आपके बाल पूरे हैं सही है, जिससे बाल ना झड़े? शैम्पू कौन सा यूज़ करें? कुछ भी ऐसा यूज नहीं करता, बस है कुदरती, क्या कर सकते हैं उसके लिए। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है? हाँ बस वैसे ही है। भाई आपके बाल कैसे झड़ गए? अब ये मैं क्या बताऊँ कैसे झड़ गया। अगर सीमा आपको शादी का बोलती करते? नहीं शादी तो नहीं करते, लेकिन ये है कि खुश करते थे उसको। मोबाइल यूज़ करते हो? उस पर आई है, सामने नहीं आई अभी तक कोई वीडियो? नहीं अभी ऐसी व्हाट्सएप ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, व्हाट्सएप यूज़ करते हो। बाकी पॉर्न वगैरह देख रहे हो? ना पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं, तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी, भक्तों की चाबी। देखिए, जो काम एटीएस ने 65 दिन बाद करा, वो काम तो 65 दिन पहले कर लेना चाहिए था। और लगातार जिस तरह आपने उसको एक मुखबिर बना के, जासूस बना के जो आपने उसका काम करा, बताया सोशल मीडिया वालों ने, वहीं स्ट्रीम चैनल तो उसको राष्ट्रीय भाभी माने बैठे थे। उसके इंटरव्यू ऐसे ले रहे थे कि मानो कोई पाकिस्तान को हराकर उनको बर्बाद करके यहाँ पर आकर बैठी हो। तो मतलब ये तो होना ही था। अगर आप लोग आवाज़ ना उठाते तो मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्रीय भाभी घोषित हो जाती और घर घर में और हर घर में उसका चर्चा होता और बाकायदा उसके लिए अवार्ड घोषित होते। शायद मोदी जी भी कोई ना कोई उसको अवार्ड देते, मोदी जी भी लाइन में लगते कि हाँ, हमें विकास की चाबी सीमा भाभी से मिलना है। तो मोहब्बत की वजह से आए ना मैडम, आप बड़ी मोहब्बत। नहीं, मोहब्बत अगर आप इसको कह रही हैं तो देखिए, मोहब्बत जो होती है वो शादी तक का नाम होती है। मतलब एक मोहब्बत इंसान क्यों करता है? ताकि उसके साथ घर बसाए, एक फैमिली प्लानिंग करे, बच्चे पैदा करे, उनका फ्यूचर सोचे। ये एक ऐसी औरत थी कि जो मिस कॉल पे मोहब्बतें कर लेती थी। पहला वाला जो उसका गुलाम बलोच, जिसका शौहर है, उसने इसको सन 2016 में एक मिस कॉल दी। उसके बाद इसने कॉल कर करके उसके साथ मोहब्बत के पिंगे लड़ाए, उसके साथ घर से भाग के शादी करी। और बलोच कबीले से तो उस पर कंपनसेशन भी हुआ। कल भी मैंने अपने इंटरव्यू में बोला कि ये बलोच सिंध में एक जगह है, बलोच वहाँ की है। और अगर आपने 2016 में पाकिस्तान का एक बहुचर्चित वाकया सुना हो जिसका नाम था कंदील बलोच, जिसको उसके भाइयों ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया था, कहीं ना कहीं वो सीमा हैदर जैसी थी। भी चाहते हैं कि सीमा हैदर का भी कत्ल करवाएं। मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तान का मेरा है, बलोचिस्तान का मेरा है? नहीं, ये आप ना देखो, आप, मैंने कहा ना, आप स्ट्रीम चैनल वाली तोती मत बोला करो। अगर पाकिस्तान है तो उसके रूल्स ऑफ रेगुलेशन अलग हैं,
अगर भारत है तो हमारे अलग है, नेपाल है तो उसके अलग है। नहीं नहीं तो आते हुए नहीं सोचा था उसने, पागल औरत ने, जाहिल औरत ने, गंवार औरत ने, मोहब्बत की भूखी औरत ने, वासना की प्यासी औरत ने नहीं सोचा था कि हर बार उसको मोहब्बत होगी। पाकिस्तान के 10 लड़के निकल कर आ गए जिनके साथ इसने अपना नैन मटक्का करा है, मोहब्बतें करी, उनके साथ लिव इन में रहकर आई है। तो कैसी मोहब्बत है जो उसका खाना भर ही नहीं रहा, 4 बच्चे पैदा करके। आपको क्या दिक्कत नहीं तो भाई फिर आप ये कह दो कि इंसान जो है वो इंसान नहीं रहा, वो वाकई जानवर हो गया। मतलब जानवर समझ रखा है आपने, कुत्ते बिल्ली वाली मोहब्बत समझ रखी है आपने। एक औरत जो गरिमा होती है, एक औरत जिसको कहते हैं कि वो समाज को डेवलप करती है। कहते हैं अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ता है, और एक मर्द पढ़ता है तो खाली एक मर्द पढ़ता है। एक औरत जो एक 4 बच्चों की माँ है और वो भारत में आके एक 22 साल के लौंडे को फंसाती है, जो कहती है पबजी से मेरी मोहब्बत हुई, लफ्जी शुरू हुआ। 22 साल का लौंडा है जो कम से कम इससे 12-13 साल छोटा है। और अब समझ में आ गया कि वो भारत इसलिए नहीं आई कि उसको सचिन से मोहब्बत है, वो भारत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी लुच्ची, लफंगी और एक माफिया औरत है। हर घर में इसकी कहानी है। जो भी खूबसूरत लड़का रहा है जिसके साथ इसने पबजी में मोहब्बत लफ्जी करा है, उन सबसे इसने पैसे ले रखे, किसी से लाख ले रखा, किसी 30 लाख ले रखा, किसी से 40,000 ले रखा। एक नया आशिक तो मैं रात देख रही थी, वो कह रहा है कि मुझसे कहती है मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है मुझे 1 लाख रुपए दे दो। तो वो कहता है मेरे पास 1 लाख तो नहीं है। तो कहती है जान जितने उतने ही दे दो। इसने 40,000 ट्रांसफर करे, वो स्लिप भी शो कर रहा है, और उसके बाद वो सचिन के पास आ गए वो पैसा लेके। तो समझ में नहीं आता। आप ये देखिए, ये कह रही मुझे सचिन से मोहब्बत थी, मकान तू अपना बेच रही है, इलीगल तरीके से पासपोर्ट तू बना रही है, नेपाल के रास्ते तू आ रही। सचिन से मोहब्बत थी ना तो तू सचिन के साथ नेपाल शिफ्ट होती। भारत क्यों शिफ्ट हुई? क्योंकि इसको पता था कि भारत में इस वक्त मीडिया हो, चाहे टिकटॉकर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, भारत में बहुत स्कोप है। कोई भी अगर अच्छा बंदा है या बंदी है तो वो यूट्यूब चैनल पे छा सकती है। तो उसको नजर आया कि मैं पाकिस्तान से, एक तो मैंने लूट खसोट मचा रखी है। तो सचिन एक बेवकूफ लड़का था, चूसा हुआ आम था, एक कुपोषण का शिकार था, कुछ कर नहीं सकता था। तो जाहिर सी बात है इंसान अपने से कमतर को चुनता है ना। अगर वो पावरफुल को चुनती तो 4 बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी ले ली आप कह रहे हैं। ना उस, अरे ना भैया, 5वां बच्चा अडॉप्ट करा है उसने, 4 बच्चे वो लेकर आई है। और सचिन नामी कुपोषण का शिकार लड़का जो है उसने अडॉप्ट करा है। मतलब मैं भारत की हूँ लेकिन मुझसे हिंदी अभी भी इतनी प्रॉपर नहीं बोली जाती है, और वो फर टटर हिंदी भी बोल रही है, इंग्लिश भी बोल रही है। तो उसने सचिन को अडॉप्ट करा है। उस सचिन के नाम यूज करके और भक्तों की भाभी बन के, भक्तों को बेवकूफ़ बना के, गोपाओं वालों को मजा चखा के, उनसे इनाम लेके वो अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहती है और कुछ पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहती है, ताकि पाकिस्तान में जो उसने फ्रॉड कर रखे हैं, एक तरह की वहाँ पे गैंगस्टर है, वो वहाँ से खत्म हो जाए। पाकिस्तान आपकी भाभी कैसे हो गई? सचिन आपका भैया हो गया क्या? मीडिया में ये चल रहा, सीमा भाभी ना, पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं। तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटो बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी, भक्तों की चाबी, भक्तों की जो तुम बनी बैठी हो, एक तरह से जबरदस्त वाली भाभी, तुम बताओ तुम भारत क्यों आई थी, वो भी इलीगल तरीके से। हमारा भारत जिसका डंका बज रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, वहां पर एक पाकिस्तान की गंवार गंवट्टी 5वीं फेल बुलबुल ने आके लंका लगा दी। पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान की गांव की एक औरत जो 5वीं फेल है, वो इलीगल तरीके से भारत की राजधानी के पास आके रह रही है, और 65 दिन से यहाँ के मंत्रालय को, मिनिस्टर को, सरकार को कुछ नहीं पता चला। क्या लगता है कि सचिन को भी जेल में डालने चाहिए? देखिए, सचिन ने तो हो सकता है कि मोहब्बत करी, क्योंकि 22 साल का लौंडा है, उसकी अकल अभी इतनी काम नहीं कर रही होगी। क्योंकि पाकिस्तानियों के पीछे सबका क्रैश रहता है, सबको लगता है ओए पाकिस्तानी पता नहीं कितनी खूबसूरती है। और सचिन बेचारा, जिसको भारत की कोई लंगड़ी नहीं मिल रही थी, लूली नहीं मिल रही थी, अंधी नहीं मिल रही थी, काणी नहीं मिल रही थी, इवन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो उसको एकदम से सीमा मिली, उसको लगा कि बहुत खूबसूरत है। और जाहिर सी बात है, मोबाइल में सब खूबसूरत नजर आते हैं। आजकल खूबसूरती का नाम वीवो है, आजकल खूबसूरती का नाम जितने ऐप्स हैं उससे खूबसूरत हो जाते हैं। तो सीमा उसको इतनी खूबसूरत लगी, इसको लगा कि भारत में तो मुझे अंधी, काणी, भैंगी, लूली कोई नहीं मिल रही, चलो इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। तो सचिन ने तो सच्ची मोहब्बत करी होगी, लेकिन ये जो मक्कार औरत है, ये इससे मोहब्बत करके नहीं आई, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करने आई है। और हो सकता है, मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की जासूस भी रही हो। प्यार है भैया, प्यार है। नहीं, आप कह रहे हैं प्यार कितनी बार होता है? प्यार है कि क्या नाम, बदलते हुए मौसम है कि गर्मी हो जाए कि बरसात हो जाए तो नहीं, प्यार किसने कहा कि मैंने प्यार नहीं करा? मैंने प्यार करा है। आपको मुझे देख के नहीं लगता कि मैं मुकम्मल लेडी हूँ? नहीं लगता कि मैंने
प्यार करा, मैंने भारत से प्यार करा, यहाँ की इंसानियत से प्यार करा, यहाँ के संविधान से प्यार करा, यहाँ के अपने बच्चों से प्यार करा, महल्ले से प्यार करा। आप क्या सोच रहे हैं कि सीमा हैदर जैसी हर औरत होनी चाहिए कि अपने पति को छोड़कर पबजी खेले और भाग जाए? यानी देखिए एक चीज देखिए कि हम भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। ना आप ये देखिए कि भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। आप ये देखिए ज्योति मौर्य ने भारत की शादीशुदा औरतों की पढ़ाइयाँ छुटवा दी, सब पति ले लेके भाग रहे हैं कि नहीं सारी की सारी एसडीएम बनते हैं, छोड़ के भाग जाएंगे। अब अगर औरतें बेचारी अपना गम हल्का करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए गेम खेलती थी, तो सीमा हैदर गेम पे भी पाबंदी लगवा देगी। अब कोई भी औरत अगर मोबाइल में गेम खेलेगी, या तो उसका पति या उसका भाई या उसका भाई कहेगा अच्छा तू भी सीमा हैदर बनेगी। तो एक ने पढ़ाई पे बैन लगाया, दूसरी गेम पे बैन लगा रही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, दोनों ही गलत है। और दूसरी बात, जब भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि नहीं देश की बेवफा जो औरत है वो सिर्फ ज्योति मौर्य है, तो ये पाकिस्तान की औरत जिसको तुम्हें लगता है दुश्मन देश है। और हाँ, आपको लेकर चलती हूँ, उमर खालिद तो तुम लोगों को याद होगा, याद है उमर खालिद कौन था? जेएनयू का वो लड़का जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से झूठ बोल के डॉटेड वीडियो बनाई गई। डॉटेड वीडियो यानी वीडियो को करेक्शन कर दिया गया और कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उस वजह से आज वो 3 साल से जेल में, उसको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन ये पाकिस्तान की गंवार गंवट्टी औरत, जाहिल पांचवी फेल बुलबुल, इलीगल तरीके से भारत आ जाती है। और गोवा वाले कहते हैं भारत की भाभी मिल गई, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने धर्म जो है वो अपना परिवर्तन कर लिया, इस वजह से आपको खुन्नस हो? अरे मेरे भाई तुम भी ना सुनो तुम भी गुफा से आ रहे हो क्या? तुम्हें भारत के नहीं ना तुम घर से आओ तो तुम्हें नहीं पता भारत के डेटे क्या हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि भारत में कितनी लड़कियां कन्वर्ट होती हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो आदिवासी हो, कुछ ईसाई बन जाती हैं, कुछ मुसलमान बन जाती हैं, कुछ मुसलमान नॉन मुस्लिम बन जाती हैं। अभी नहीं लाखों हो रही हैं, लाखों होंगी। तो एक औरत के पीछे आपको क्या लगता है भारत का पहला केस है जो हिंदू आके बनी है? आपका दिमाग से ये कुछ भी सवाल पेल देते हो आकर, मतलब पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। सवाल वो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि नहीं आप देखो आप इस तरह नहीं कर सकते, आप इस तरह नहीं कर सकते। देखो बात सिक्योरिटी की बात है, बात सिक्योरिटी की बात है। पाकिस्तान की कोई औरत, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, महंगाई होती है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पाकिस्तान का गर्म हवाएं नहीं आ सकती, पाकिस्तान को हम लाल लाल आंखें दिखाते हैं, और तुम लोग ये कह रहे हो कि क्या नाम है पाकिस्तान की सीमा भाभी आ सकती हैं? अरे मैडम सुनिए ना, आप काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? राइट विंग के जितने भी समर्थक लोग हैं सब के सब जो है सीमा का जो है समर्थन कर रहे हैं। राइट विंग वाले नहीं मेरे भैया, वो लोग कहो जिनको अंधी कहानी भैंगी लूली कोई भारत में मिलती ही नहीं थी, जो गुफाओं की औलाद है, जिन्हें देश से मोहब्बत थी, ये वो लोग गद्दार हैं जो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के कदम ब कदम मिला के उनकी चढ़ियां धोते थे। ये वो लोग हैं, भारतीय नहीं है। अगर ये भारतीय होते तो इनको भारत की सिक्योरिटी की परवाह होती। सीमा की मोहब्बत इतनी ही लश्कारें मार रही थी तो वो प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं आई? भारत में अप्लाई करती, नेशनलिटी लेती, यहाँ पर आती, यहाँ पर शादी करती। शादी करने के लिए तूने नेपाल चुना? नहीं, अच्छा तो नेपाल से आके इलीगल तरीके से तू आ गई। एक बात बताओ, सचिन की औकात क्या है? उसके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। अगर जब तुमने नेपाल में शादी करी थी तो नेपाल में लेके बस जाती है अपने उस चूचू के मुरब्बे आशिक को लेकर, तू भारत में क्यों लेकर आई? नहीं, चूचू का मुरब्बा तू यहाँ लेके चूसा हुआ आम। मुझे तो देख के हैरत होती है, अल्लाह, जो औरतें, जो लड़कियां इतनी कॉन्शियस होती है ब्यूटी को लेकर, एक ड्रेस अगले दिन नहीं पहनती। नहीं, उसने देख लिया था, पड़ोसी ने देख लिया था, दोस्त ने देख लिया था, मतलब इंतकाल जनाजों में भी दूसरे कपड़े बदल के जाती है। वो लड़की सीमा हैदर एक ऐसे झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से शादी कर लेती है जो शक्ल से कुपोषण का शिकार लगता है। सोचो भाई क्यों? और वो ऐसा बिल्कुल क्या कहूँ, बस मैं कहूँगा मुरब्बा है, क्या है, बिल्कुल चूसा हुआ आम बिल्कुल। तो उससे शादी कैसे कर सकती है? तो सोचो कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई गेम प्लान हो रहा है, कोई अंतराले मंत्रालय और कोई बहुत बड़ी पावर इसको सपोर्ट कर रही है। पर आए तो सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा हैदर इसका भाई भी है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से अगर हमारे मतलब भारत में एक औरत इलीगल तरीके से आई है, उसके तार निकल गए। आप तो अरे भाई आप तो अब कह रहे हो, हम तो जब से कह रहे हैं, जब से इसने एंट्री करी पता चला है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तान की जासूस है। ये आप देखिए कि 6 बार ईरान की ट्रिप कर चुकी है, 4-5 बार ये इराक की कर चुकी है, और जिस लिहाज से कह रही है हाँ आई एम पाकिस्तान गर्ल, और लेकिन अब हिंदू हो गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि अमेरिका ने भेजी हो। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए ना, पहले ना ऐसे क्यों भेज दें हम? पहले उससे उगलवाएंगे कि उसकी मंशा क्या थी, वो भारत क्यों आई थी, वो ऐसे कौन से राज हैं जो अब तक वो भारत से पाकिस्तान भेज चुकी है। जब हमें यकीन हो जाए कि हाँ कुछ नहीं, तो 2-3 इलेक्ट्रिक शॉक लगा के इसे पागलखाने